आपको पढ़ाया था हमने राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, देखिए राइट हैंड थंब रूल आपको समझ में आ गया होगा। वो रूल किसके लिए बनाया गया था? मैग्नेटिक फील्ड के लिए, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस ही फील्ड दिखाती है। क्लियर है? कैसे है? तो जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा कर लीजिए और हाथ को फोल्ड कीजिए, फील्ड का डायरेक्शन निकलेगा अपने आप। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। ये देख क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? बोला है कि यूनिफॉर्म, अच्छा ध्यान से सुनेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक प्रॉपर्टी आप फिर से नोट करिएगा। एक नोट लिखिए और एक प्रॉपर्टी और लिखिए। क्या लिखेंगे आप लोग? फील्ड लाइंस के एक और प्रॉपर्टी लिखिए, हम नोट में लिख रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज में लिखिए। आपके पास जगह होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टीज ऐड कीजिए। क्या ऐड कीजिएगा कि क्या ऐड करेंगे कि पैरेलल, सुनेंगे ध्यान से, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट field lines, parallel and equidistant field lines shows uniform magnetic field, uniform magnetic field। मतलब ध्यान से सुनो। अब एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है कि बार मैग्नेट कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? इज बार मैग्नेट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? क्वेश्चन है, इज bar magnet produce uniform magnetic field? ये क्वेश्चन था, इसी के लिए हम आपको ये पढ़ाए हैं। क्वेश्चन क्या है? क्या बार मैग्नेट एक समान मैग्नेटिक फील्ड बनाता है चारों तरफ? सोच के बताइए। डू यू थिंक, क्या लग रहा? बार मैग्नेट एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? जल्दी से हाँ ना का जवाब दें। बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। एक बच्चे का जवाब आया बनाता है, ओके गुड। और कोई, किसी और को कुछ लग रहा है तो बोलेंगे। और कोई किसी को लग रहा है? एक बच्चे का जवाब आया बनाता है, और यह है गलत जवाब, बजाइए ताली। यह है गलत जवाब। क्यों? यूनिफॉर्म वर्ड का क्या मतलब होता है? बस आप हिंदी बताइए। इस वर्ड का हिंदी शायद जिसको पता हो बता देता। एक समान। अब बताइए क्या आपको पढ़ाया गया है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर पोल पे ज्यादा होता है? पढ़े हो भाई? तो हम बोल रहे हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो यहां पर कम और यहां पे ज्यादा। क्या ये एक समान है? किसे एक समान हुआ भाई? पहला लॉजिक यह है जो आपको यह साबित कर रहा है कि यूनिफॉर्म नहीं बनाता है। पहला लॉजिक है जो ये साबित कर रहा है यूनिफॉर्म नहीं बनाता है। चलिए ये तो बातों के लॉजिक पे भाई आप प्रूफ करो। तो प्रूफ यहां है, देखिए पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा होगा वहां पे मैग्नेटिक पावर ज्यादा होगा। फील्ड लाइन का क्लोजनेस, याद करिए पॉइंट, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट, यही डायलॉग है। यानी जितना ज्यादा क्लोज फील्ड लाइन उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम क्या होगा, अगर हम सब जगह बराबर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड बना दे, फील्ड लाइन सॉरी, क्या होगा अगर हम सारे फील्ड लाइन बराबर दूरी पे बना दें? इस लाइन को समझिए और बताइए। आपने एक लाइन पढ़ा कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी जितने पास होंगे सबकी दूरी समान है, कोई पास कोई दूर नहीं है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन, यानी फील्ड लाइन क्लोज होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ताकतवर होगा, बराबर है। तो क्या इस लाइन का यह मतलब है कि अगर सभी बराबर दूरी पे होंगे तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड समान होगा? मतलब है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? जल्दी बोलो, हाँ ना बोलो भाई। गलत हो गया टेंशन नहीं ले, गलत होता है, गलत होने के लिए हम पूछे थे। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो सवाल का जवाब क्या है? नो, बार मैग्नेट यूनिफॉर्म नहीं बनाता है। बार मैग्नेट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसमें पोल्स पे पावर ज्यादा रहता है, बीच में पावर कम रहता है। क्लियर हो गया? एक सवाल, मजा आया नहीं आया? जल्दी हाँ बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ऐसा ही धमाकेदार। आप जो पढ़े हैं आपका दिमाग हिला देगा। पढ़े वही हो लेकिन बनेगा नहीं आपसे। चलिए ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत अच्छा से क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन, बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। फिर से सुन ले, इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। इसके नीचे आप कंपास नीडल रखिए, इसके नीचे आप कंपास नीडल रखिए और बताइए कि कंपास नीडल किधर मुड़ेगा। सवाल है इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक कंपास गेट डिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड। बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, ओके, बताइए। देखिए इस सवाल में दो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है करंट उसके अपोजिट होता है। सब गलत, शायद सब गलत। करंट इधर नहीं है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा तो करंट जा रहा है इधर, हो गया गलत, सत्यानाश, किसी ने ये नहीं बोला। ईस्ट टू वेस्ट। अब सोचो, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल करंट की तरफ अंगूठा करने बोला था, इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं। यानी कि कोई भी जिधर चला उधर ही अंगूठा कर लिए तुम, उंगली करने की आदत है तुमको। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर। अरे क्या भाई, पढ़ाया गया ना करंट चैप्टर में, क्या पढ़े हो? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए करंट को कन्वेंशनल करंट बोलते थे। याद है ये सब कि नहीं याद है? इतना तो याद होगा ही यार, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो करंट जा रहा ईस्ट टू वेस्ट। चलिए आप देखते हैं, करंट जा रहा ईस्ट टू वेस्ट। यहां अंगूठा हम कर लिए, ऐसे फिंगर मुड़ेगी। देखिए फिंगर ऐसे, यहां पे अंदर गई और यहां घूम के ऐसे निकली। अब यहां पे हम कंपास रखे हैं, कंपास हमने नीचे रखा है, जनरली नीचे ही रखा जाता है। कंपास हम ऐसे रखे होंगे, ऐसे कंपास रखे होंगे, ऐसे, समझ रहा है? अब बताइए कहां निकल रही है? इधर। देखिए फिर से, देखिए फिर से समझिए, ये अंदर हाथ घुसा और ऐसे गोल घूम के निकला, बराबर। तो किधर धकेलेगी? इधर। इधर मतलब बाहर की तरफ। कौन से दिशा में आएगा? साउथ। किधर डिफ्लेक्ट होगा? साउथ में। करंट साउथ में डिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? स्नो रूल काम कर रहा है क्या इसमें? कर रहा है स्नो रूल। साउथ टू नॉर्थ करंट था तो वेस्ट में गया, तो फिर कैसे काम कर रहा है? सर वेस्ट से ईस्ट में गया, उसका उल्टा कर दो। अच्छा, वेस्ट से ईस्ट नहीं ना, ईस्ट से वेस्ट है। हाँ, ईस्ट से वेस्ट है तो नॉर्थ टू साउथ कर रहा है क्या? पता नहीं, कर रहा तो अच्छी बात है। चलिए ईस्ट टू वेस्ट है तो नॉर्थ टू साउथ बोल रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, देख लेना। चलिए क्लियर है आपको? समझ में आ गया सबको? तो हाँ बोलो, आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है? दिमाग हिला दिया तुम्हारा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, देख लो। हमने तुमको क्या बोला? सबसे घातक चैप्टर ये है मैग्नेटिज्म, सबसे घातक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पूछ देगा पता नहीं, कुछ भी पूछ देते हो। तो जवाब ये टॉपिक ही है। कल हम जाते समय आपसे बच्चों एक सवाल पूछ के गए थे, सवाल क्या था कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं? कौन है? हम लोग करंट कैसे बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी। तो हमारे पास जवाब है, एक जवाब, सिर्फ आपके पास एक जवाब है। कोई बच्चा कुछ भी बोल रहा है बेस्ट कंडक्टर फैन, भाई कुछ भी करो तुम करंट ही बढ़ाओगे। तुम बेस्ट कंडक्टर लाओ, बेस्ट कंडक्टर क्या फायदा होगा? रेसिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा होगा। कुल मिलाकर करंट ही बढ़ाने का प्लान है ना तुम्हारा। कुछ भी तुम करो, तुम करंट ही बनाने सोच रहे हो, और कोई दूसरा तरीका आपके पास है ही नहीं, याद रखिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए तरीका है करंट बढ़ा दें हम। बट करंट बढ़ाने से तो मेरे को पर्सनली नुकसान है ना। तुम थोड़ा सोचो, बिजली बिल ऐसे ही ज्यादा आ रहा है आजकल, शिवराज सिंह के सरकार में ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम और करंट बढ़ाने बोल रहे हो यार, है तेरी की जय हो। कोई दूसरा आइडिया लाओ यार, बिना करंट बढ़ाए कुछ बढ़ जाए तो बात बोलो। करंट बढ़ाने की बात मत करो, इससे बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। तो दूसरा उपाय है, हम बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे कैसे। अब इस सीधे वायर के जगह हम लोग ऐसा लूप यूज करेंगे। फायदा बताइए सर, फायदा बताइए। फायदा पर तो दुनिया चल रही है। देखिए अब क्या फायदा होगा। पहली बार जैसे यहां से मान लो 1 एम्पियर करंट चला, तो 1 एम्पियर करंट ऐसे घूम के गया और फिर वापस यहां 1 एम्पियर फिर से आया। यहां बीच की हालत सोचना, बाहर की नहीं। बीच में क्या होगा आपको समझाते हैं, देखिए ध्यान से। बीच में क्या होगा? करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों? देखिए करंट ऐसा, देखिए करंट ऐसा, आपने लॉ पढ़ा है, लॉ को लगाइए। करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाएगा? देखो हाथ अंदर, ये देखिए हाथ अंदर घुसेगा, ऐसे घुसेंगे अंदर, घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे?
अच्छा, फिर ये करंट घूम के ऐसा आया, तो बताइए किधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन? देखो ऐसा करते हैं हम, हाथ देखिए थोड़ा यहां से करते हैं, हमको बीच से मतलब है। टुक टुक, कहां घुस रहा है? अंदर। कहां घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड? अंदर। दूसरे वाले वायर से भी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बच्चों, वो भी अंदर घुस रहा है। तुमने एक चीज पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबने पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? जल्दी हाँ बोलो। वेक्टर है। देखो कॉन्सेप्ट एक बार में आप लोग सीखेंगे, कॉन्सेप्ट एक बार में सीखेंगे, निवेदन है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड एक बार वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी अगर एक ही दिशा में हो तो क्या किया जाता है? प्लस की माइनस। अगर दो वेक्टर है एक ही डायरेक्शन में है, क्या किया जाता है? इतना तो सबने पढ़ा है। क्या करते हैं बताइए? प्लस करते हैं। मतलब कि ये 1 एम्पियर ने, सुनेंगे, इस 1 एम्पियर ने कुछ एक्स मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और फिर से वही 1 एम्पियर घूम के आया तरवा में, अब फिर से उसने एक्स मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और दोनों एक्स एक ही दिशा में है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना? टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बताओ जल्दी? 2x। क्या हमने करंट बढ़ाया? क्या हमने करंट बढ़ाया? नहीं। बिना करंट बढ़ाए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। अब आइडिया, दूसरा नंबर आइडिया सुनिए, आइडिया नंबर 2। क्या होगा अगर हम इस वायर को एक बार और लपेट ले ऐसे गोल? बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड, कौन गेस कर रहा है? क्या होगा अगर हम वायर को एक बार और लपेट ले तो कितना मैग्नेटिक फील्ड? कितना मैग्नेटिक फील्ड? 4x बराबर 4x। यानी एक टर्न से, एक वायर के टर्न से मेरे को 2x मिल रहा है। अगर एक सीधा वायर लेते थे हम, अगर हम एक स्ट्रेट वायर लेते थे तो इसमें x मैग्नेटिक फील्ड मिलता था। इसी वायर को हम घुमा दिए तो करंट डबल घूम के आया, फिर से डबल मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डबल हो गया। अच्छा, अब एक टर्न मतलब एक बार ऐसा गोला घुमाने से 2x, 2 टर्न किए 4x, 5 टर्न किए 5, मतलब कितना अच्छा हो गया यार। मान लो हमने n टर्न कर दिया, n टर्न, तो 2x मल्टीप्लाई n। क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जल्दी हाँ बोलो। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। अब हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं अपने आसपास की दुनिया में। आपने मोटर देखा होगा, आपने मोटर देखा है? छोटी मोटर, मोटी मोटर, बड़ी मोटर, कोई मोटर तो देखे होगे। तुमने क्या देखा? तुम बताओ, छोटी मोटर और बड़ी मोटर में क्या अंतर है? बड़ी मोटर को कहां इस्तेमाल करते हो? छोटा मोटर और बड़ा मोटर कहां इस्तेमाल करते हैं? तो बड़ा मोटर क्या क्यों करते हैं? बड़ा मोटर में क्या फायदा होता है? बड़ा मोटर क्यों बनाया गया? छोटी मोटर तो काम कर ही रही थी, तो बड़ा क्यों बनाए? हाँ, ज्यादा पावर है, ज्यादा फोर्स है उसके पास, ज्यादा पावर है। क्लियर है? तो अब ये पावर के लिए मोटर में उन्होंने क्या बदल दिया तुमको हम बता रहे हैं। उन्होंने मोटर में एक कॉइल बदल दिया। तुम कभी छोटी मोटर खोलेगा देखना थोड़ा सा कॉइल निकलेगा, और वही बड़ा मोटर खुलेगा तो ज्यादा कॉइल निकलेगा, और कुछ अंतर नहीं होता है। क्यों भाई? जब हम जितना ज्यादा कॉइल लगाएंगे, कॉइल मतलब ऐसा लपेटना, जितना ज्यादा बार कॉइल को लपेटेंगे उतना ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उतना ताकत मिलेगा मोटर को घूमने के लिए। आया नहीं आया समझ में? जल्दी बोलो। यही मेरे क्वेश्चन का जवाब था जो कि एक बच्चा दे रहा था लेकिन उसको क्लियर नहीं था। कॉपर वायर, कॉपर वायर, कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही तो पढ़ाया जा रहा है। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्लियर हो गया सबको? हाँ, देखिए कॉपर वायर यूज करने के पीछे कुछ में लॉजिक है ना। कॉपर वायर का रेसिस्टेंस एल्यूमिनियम वायर से कम है। अच्छा, आप सिल्वर सोच रहे हो तो बहुत महंगा है, मोटर चोरी हो जाएगा आपका कुएं में से। बराबर है? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल, क्वाइल को लूप भी बोला जाता है, ध्यान दे इसका। तो अगर हमारे पास एक क्वाइल है, क्वाइल मतलब ये तार रखना पड़ता है दो खुला, इसमें करंट डालेंगे, ऐसे इनपुट करंट आई और यहां से ऐसे घूम के आएगा। यह क्वाइल है, देखिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, सर्कुलर क्वाइल, ये सेंटर। तो हम लोग को इसके अंदर की बात करना है, बस अंदर में मैग्नेटिक फील्ड। पता है तुमको एक आश्चर्य की बात, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि इधर का मैग्नेटिक फील्ड इधर का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है, अंदर में सेम है। कितना अच्छी बात है।
तो देखिए हम आपको मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाते हैं। देखिए आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, करंट ऊपर जा रहा है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे, देखेंगे ध्यान से, ऐसे बनेंगे। देखिए ऐसे ये बाहर आएगा और ये अंदर जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यहां का जो फील्ड लाइंस है वो कहां जा रही है? अंदर, ऐसे। और यहां पर हम ग्रीन पेन से बना रहे थे ताकि अलग समझ में आए। यहां करंट घूम के वापस आ रही है, फिर यहां भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। राइट हैंड थंब रूल लगा के आप सोचिए किधर जाएगा। राइट हैंड थंब रूल तो सबको आता होगा। जल्दी से अंदर बस सोचना, अंदर डायरेक्शन। देखो ऐसा, ऐसा हाथ करो, ऐसा करके देखो, ऐसे अंदर, अंदर जा रहा है, यहां से निकल के आ रहा है। तो देखिए अंदर सेंटर में, इनसाइड द क्वाइल, देखेंगे क्वाइल में, क्वाइल के अंदर, इनसाइड द क्वाइल। देखिए तो लूप में क्या होता है कि एक ही करंट दो बार पास होता है। लूप में ध्यान सुन लेंगे, इन क्वाइल सेम करंट passes टू टाइम्स, दो बार। देखो यहां से एक बार चल के गया आई और फिर नीचे आया, फिर आई। कितने बार करंट मिला आपको? दो बार मिला। एक ही करंट कितने बार घूम के मेरे सामने आया? आई। देखो एक करंट दो बार पास हुआ, देन इट प्रोड्यूस टू टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। देखो देन इट प्रोड्यूस टू टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दो बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा, बराबर है। अब देखना ध्यान से, इनसाइड द सर्कुलर क्वाइल, अगला पॉइंट, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द क्वाइल, क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज सेम। So the magnetic field produced by both currents get added, दोनों ऐड हो जाएगा। hence इस प्रकार the magnetic field inside the coil is more than a straight wire। देखिए ये एक सवाल था जो कि हम कल पूछे थे। एक सीधा तार के तुलना में, एक सीधा तार है, ऐसे चला गया आई करंट लेके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एक ही बार बनाएगा ना बे? कितने बार बनाएगा? एक बार। और ये कितने बार बना रहा है? वही करंट को घुमा के लाके दो बार, और दोनों एक ही दिशा में है। अच्छी बात यह है दोनों एक दिशा में, नहीं तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता। मान लो दोनों अपोजिट रहता तो टोटल कितना हो जाता? 0, नुकसान हो गया। यहाँ फायदा हो रहा है, इसका भी ऐसे, इसका भी ऐसे। डायरेक्शन हम अपने मन से नहीं निकाले, कैसे निकाले ये डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल, बड़ा काम का रूल है, पूरा चैप्टर में चलेगा। तो ये एक सवाल है कि हाउ क्वाइल प्रोड्यूस मोर मैग्नेटिक फील्ड देन ए स्ट्रेट वायर। दोनों में सेम करंट, देखो इसमें भी हम आई करंट दिए, इसमें भी आई करंट दिए, देख लीजिए दोनों में हमने सेम करंट दिया, फिर भी इससे ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। अब ये तो एक टर्न की बात है, एक बार वायर घूमा, क्या होगा अगर वायर डबली घूम गया? दुगुना, तीसरी बार तिगुना, मतलब अभी जितना बन रहा है उसका डबल ट्रिपल होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनेंगे। अब यहां पर लिखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल। तो कॉइल लिखेगा, लूप लिखेगा, दोनों एक ही बात है। तो पहला फैक्टर तो करंट है, ऑब्वियसली पहला फैक्टर करंट है, सबके लिए पहला फैक्टर करंट है भाई। करंट बढ़ाइए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये तो परम सत्य है और स्टडी बोल दिया था पहली बार, बराबर है।
तो इसमें पहला पॉइंट के बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट बस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। करंट बढ़ाएंगे फील्ड बढ़ेगा। दूसरा है बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ये, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। कॉपर कॉइल, ठीक है, कॉपर का कॉइल बनता है। बच्ची पूछ रही थी सवाल, अच्छा सवाल है, डाउट होता है। कॉपर का जनरली हम लोग कॉइल कॉपर का बनाते हैं। सवाल आता है क्यों? क्योंकि कॉपर के अलावा आपके पास चॉइस का है, यू हैव तुम्हारा एक इससे बेटर चॉइस है सिल्वर, जो कि महंगा है भाई, थोड़ा सा तो नहीं। एक मोटर में कम से कम 10-10, 20-20 किलो कॉपर लगते हैं। एक मोटर में 10-10, 20-20, कोई मोटर में तो 100-100 केजी तार रहते हैं। इतने बड़े बड़े कंपनी में मोटर रहते हैं। अब बताओ, अगर हम 100 किलो सिल्वर लाए हैं तो भाई छोड़ दो, अब बात ही मत करो तुम 100 किलो सिल्वर का दाम। तो सिल्वर तो चॉइस नहीं हमारे पास। अब बचा क्या? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के कुछ मोटर मिलते हैं बाजार में, बट उनका रेसिस्टेंस हाई है, वो मोटर जल्दी जल जाएगी। तुम याद करो, कूलर खरीदने जाते होगे तो तुमको दुकानदार ऑप्शन देता है, एल्यूमिनियम वाइंडिंग चाहिए कि कॉपर वाइंडिंग चाहिए। कभी खरीदे हो? पता नहीं खरीदे कि नहीं। वो दो चॉइस देता है, एल्यूमिनियम वाइंडिंग कि कॉपर वाइंडिंग। एल्यूमिनियम वाइंडिंग सस्ता रहता है, कॉपर वाइंडिंग महंगा रहता है। अंतर क्या है? एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस हाई है, जैसे मोटर ज्यादा देर चलाओगे ज्यादा गर्म होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, पढ़े जूल्स लॉ। ज्यादा रेसिस्टेंस, ज्यादा हीट, मोटर जला। दूसरा मोटर लाओ, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सुने हो कहावत ये, मेरी मम्मी बोलती है, सस्ता रोए बार बार, सस्ता चीज बार बार रोएगा, बार बार खराब होगा, बार बार खराब होगा। अब महंगा एक बार रोता है, कब? खरीदते समय, बड़ा बुरा लगता है, बाप रे बहुत महंगा है, लेकिन बार बार नहीं परेशान करता, बाद नहीं। चलिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कॉइल के टर्न की संख्या ध्यान सुनेंगे। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल increases by n times, n में बताया है बुक में, इसलिए हम भी n बता रहे हैं, then magnetic field become n times stronger. मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तीसरा फैक्टर बच्चों, तीसरा फैक्टर कुछ नहीं, ये दो ही फैक्टर आपके लिए। तीसरा फैक्टर दूरी उड़ी वो सब क्या करते हैं हम लोग, बीच की बात कर रहे हैं ना। तो तुम देखो, थोड़ा मोटर को ध्यान से समझो। देखो मोटर में ऐसे ऐसे कॉइल रहता है, देखो गोल 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 ऐसा दिखाए हम, मेरे पास है भी, और उसके बीच में घूमता है मोटर। देखे हो कभी ऐसा हुआ कि कॉइल के आजू बाजू घूम रहा है? क्यों नहीं ऐसा? क्योंकि कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। हाँ, साइड में, इधर इधर नहीं। इधर तो वन टाइम्स है, इधर भी तो वन टाइम्स है। देखो इधर तो एक ही करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी एक ही करंट की वजह से है। बीच में किसके वजह से है? दोनों के, इसका भी दोनों घुस के ऐड हो गया। समझा? इसलिए तुम देखो, जो भी मोटर होती है बीच में ऐसा गोल छेद रहता है, देखे है? गोल छेद में ऐसा लोहा डाला रहता है, वो घूमता है घनघना के। तो एक कॉइल है, देखो कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, इतनी बातें समझ गई। अब कॉइल के बाद एक स्टेप और बढ़ा गया। कॉइल के बाद एक स्टेप और बढ़ने के साइंटिस्ट लोगों ने सोचा। क्या सोचा भाई? इन्होंने सोचा क्या किया जाए कि कॉइल से भी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाए। क्या बात करें सर, क्या किया जाए कि कॉइल से भी मजबूत है? बहुत सिंपल सी बात है, ढेर सारे कॉइल को जोड़ दो। ढेर सारे ऐसे कॉपर का वायर लो, ऐसा 20 बार लपेटो, फिर 20 बार लपेटो, फिर 20 बार लपेटो, सबको जोड़ दो। ओ दैट इज सोलेनॉइड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड क्या है? ढेर सारे कॉइल का कॉम्बिनेशन, दैट इज सोलेनॉइड। क्लियर है? अब सोलेनॉइड से भी और मजबूत बनाने के लिए, सोलेनॉइड को भी मजबूत बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया गया। उसके बीच में लोहा डाल दो, इसके बीच में आयरन डाल दो। क्या फायदा होगा? ध्यान समझना, सब इंप्रूवमेंट स्टेज आपको पढ़ाया जरा। सबसे पहले तो पहले सीधा वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बट सीधा वायर का कहीं यूज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड बनाने में, कहीं नहीं। तो पंखा देखो, उसमें भी ऐसे कॉइल बने होंगे। मोटर देखो, कुछ भी देख लो, कॉइल ही बने। क्यों कॉइल बने? कॉइल के फायदे हैं। कॉइल से बेस्ट है सोलेनॉइड, बट सोलेनॉइड हर जगह नहीं लगता है, क्योंकि सोलेनॉइड का थोड़ा साइज लार्ज होता है, ज्यादा जगह लगता है उसको। जिसमें ज्यादा मजबूत मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बहुत मजबूत, उसमें सोलेनॉइड लगता है। जैसे क्रेन, बिजली का क्रेन, इलेक्ट्रिक क्रेन, उसमें लगते हैं। तो सोलेनॉइड का कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्स, बहुत सारे कॉइल को जोड़ दो तो सोलेनॉइड बना। अब उससे भी ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ट्रेन वगैरह को उठाने के काम आती है। ट्रेन पलट गई, सीधा करना है तो
या कंटेनर उठाती है समुद्र किनारे, लोहे की बनी होती जो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सोलेनॉइड है ना, ये इसके अंदर लोहा डाल देते हो। अब ये लोहा डालने से क्या फायदा होगा, देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहा है, और लोहा भी मैग्नेटिक फील्ड में जाके मैग्नेट हो जाता है। सबने एक चीज देखा होगा, तुम एक चीज देखे हो क्या, वो जो छोटा सा काला सा गोल सा स्पीकर में मैग्नेट रहता है, उसमें काला मैग्नेट रहता है, बीच में एक लोहा रहता है, ध्यान दिए। अच्छा, हम लोग जब उसको निकालते हैं तो हम लोग को क्या लगता है कि लोहा में बहुत मैग्नेटिक पावर है। अब बाद में जब उसको तोड़ के देखो तो लोहा में कोई मैग्नेटिक पावर ही नहीं है, वो लोहा है। जब हमने उसको पहली बार तोड़ा, आपने देखा क्या कभी, आपने कभी देखा ऐसा काला सा रहता है स्पीकर के पीछे और बीच में ऐसा लोहा रहता है छोटा सा। तो जब आप पहली बार निकालोगे इसको तोड़ के तो तुम लोहा चिपकाओगे तो कहीं ले जाओ बीच में खींच लेगा वो फटाक से, देखो यहां रखोगे खट से बीच में आएगा। तो अपने को क्या लगता है, ये साला लोहा बड़ी पावरफुल है, लगता है पूरे मैग्नेट सबसे पावरफुल है। फिर हमने उसको तोड़ा, ऐसे उखड़ जाता है वो। फिर आप जब उखाड़ होते लोहा सिंपल लोहा है तरीके, इसमें कोई पावर ही नहीं। तो कैसे, ये आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट। आप अगर मैग्नेट के बीच में एक लोहा डाल दोगे इसका पावर बढ़ गया। कोई बोला कैसे सर, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बना ही रहा है, हाँ बीच में बनाता है ना, गोल चीज कहां मैग्नेट बनाता है, बीच में सबसे तेज, बीच में मैग्नेट। अच्छा, इसमें एक लोहा डाल दो तो देखो लोहा भी मैग्नेट बनेगा, हाँ इसका भी मैग्नेटिक पावर, और इन सबका मैग्नेटिक पावर भी बीच में, दो इन सबका मैग्नेटिक पावर बीच में, और लोहा डाले वो भी मैग्नेट बना, उसका भी पावर है। तो ये सब मिलके लोहा में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा। समझ में आ गया। तो ये 3 इंप्रूवमेंट स्टेजेस है, ध्यान समझेंगे। स्ट्रेट वायर से बेस्ट है क्वाइल, क्वाइल से बेस्ट है सोलेनॉइड, डिग 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 ऐसे ढेर सारे क्वाइल लपेट दो। सोलेनॉइड से बेस्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर हो गया इंप्रूवमेंट स्टेज, आई थिंक हो गया होगा। सबसे पहले आपको स्ट्रेट वायर पढ़ाया गया, एक सेकेंड। स्ट्रेट वायर में ऐसा एक ही गोला बना था, मोटिन क्वाइल, इसको मोटिन क्वाइल बोलता था मेरा मास्टर। ये क्या है, मोटिन क्वाइल, मच्छर भगाओ, लग रहा है ना। ये मोटिन क्वाइल कितने बार बनता था, एक ही बार स्ट्रेट वायर में। और क्वाइल में कितने बार बना, 2 बार, इससे बेस्ट क्वाइल है। और सोलेनॉइड में इनफाइनाइट बार है, बहुत बार। इससे आगे सोलेनॉइड, और उससे बेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें इससे मजबूत ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उससे मजबूत है, इससे मजबूत है। सेम करंट देने पे, सेम करंट, ये नहीं तुम बेईमानी कर दो, इसमें कम करंट दो इसमें ज्यादा, तो बोलो अरे सॉरी ये तो ज्यादा बना दिया, भाई तुमने करंट ज्यादा दिया था। सेम करंट पास करने पे सबसे मजबूत मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, उससे थोड़ा कमजोर सोलेनॉइड, उससे कमजोर क्वाइल, और स्ट्रेट वायर सबसे खराब। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सोलेनॉइड। तो आपका सारा सवाल का जवाब सोलेनॉइड में अपने आप मिल जाएगा। ओके, चलिए आप नोट कर लीजिए फटाक से। बहुत सारे उसमें टर्म्स बनाए गए हैं, तो डेफिनेशन सुनेंगे। ए क्वाइल ऑफ a circular coil of large number of turns of a circular coil containing large number of turns of insulated copper wire is called solenoid। तो सोलेनॉइड क्या है, एक सर्कुलर क्वाइल है जिसमें बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स हैं, लार्ज नंबर। इंसुलेटेड और कॉपर वायर दोनों बात पे ध्यान दें। इंसुलेटेड मतलब जो कॉपर का तार यूज होगा उस पे प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी होती है, ठीक है। कॉपर का जो तार है उस पे, ये कॉपर का जो वायर होता है उस पे व्हाइट ट्रांसपेरेंट पन्नी चढ़ी होती है। मतलब आपको कॉपर का तार बाहर दिख रहा है लेकिन वो पन्नी नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया। जैसे आप लेमिनेशन कराइए किसी चीज का, आप लेमिनेशन कराओगे, जैसे मेरे मार्कर पे लेमिनेशन है, प्लास्टिक चढ़ा है, तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तुमको लग रहा है मार्कर है, बट इसमें व्हाइट ट्रांसपेरेंट पन्नी है भाई, आपको दिख नहीं रहा, आपकी गलती है, दिखता भी नहीं ट्रांसपेरेंट पन्नी। समझ में आ रहा है। लेमिनेशन समझता होगा ना, आपको ये फोटो दिख रहा है, नहीं दिखेगा, ठीक है। वो फोटो जो दिखता है आप लेमिनेशन रहता है तो हमको तो दिखता है कि नहीं है, लेकिन है ना भाई इस पे प्लास्टिक कि नहीं है। समझ गया आई थिंक लेमिनेशन का मतलब। तो ये लेमिनेटेड रहते हैं, मतलब इस पे प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंट पन्नी, तो आपको दिख नहीं रहा लेकिन है। क्यों है भाई, क्योंकि वायर जब चिपक के जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
शॉर्ट सर्किट से होने से बचना है ना। अच्छा, ये मोटर जो जल जाती है वो यही तो होता है। जलती कैसे? जो बहुत गर्म आ गई मोटर में, प्लास्टिक पिघल गया, वायर शॉर्ट हो गई, मोटर जल गई। ये जो मोटर जलने वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? यही कॉन्सेप्ट है भाई। ये प्लास्टिक ही पिघल जाती है मोटर गर्म आने से, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। तो ये सर्कुलर कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। एक चीज और जोड़ लेते हैं इसमें, वाइंडेड, ऐसा लिख लो, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाइंडेड या रैप। लपेटने को क्या बोलते हैं? रैप बोलते हैं कि वाइंड बोलते हैं? रैप्ड। रैप्ड मतलब क्या होता है? लपेटना। रैपिंग सुने हो ना, रैपर, यही तो है। रैप्ड या वाइंडेड, अगर आपको रैप वर्ड याद नहीं हो तो वाइंडेड याद रखें। वाइंडेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के रूप में लपेट लीजिए। इज कॉल्ड सोलेनॉइड। मतलब बहुत सारे कॉपर कॉइल का टर्न, ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे कॉपर कॉइल का टर्न जो कि लपेटा गया हो। देखो इतना दूर नहीं रहता है, हम लोग बनाए जाते हैं टीचर लोग, क्या कि आपको समझ में आए। बहुत क्लोज रहते हैं ये बहुत क्लोज रहते हैं, बट आपको बहुत क्लोज बनाएंगे तो समझाएंगे कैसे हम फिर। यह देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। ये प्लस है, ये माइनस है, करंट ऐसे जा रही है। सब कॉइल में करंट जा रही है कि नहीं जा रही है? कॉइल में करंट जा रहा है तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, एक कॉइल, दो कॉइल, आप इसको एक कॉइल समझिए, एक कॉइल, दो कॉइल, बहुत सारे कॉइल है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। अब इसमें कॉइल में जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इसको, ध्यान से समझना प्रेम पूर्वक। एक सीधी एक कॉइल होता, ठीक है। कॉइल में करंट जैसा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही बनता है, ठीक है। कॉइल में करंट जैसा जाएगा, करंट अगर ऐसा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी। अभी आप कॉइल पढ़े थे, चलिए कॉइल का हम लोग यहां पे बना लेते हैं एक बार। कॉइल आपने पढ़ा था ऐसा, कॉइल में आपने देखा करंट ऐसा जा रहा है। कौन सा वाइज है ये? क्लॉक है, एंटी क्लॉक? चलो इसको बात करो। क्लॉकवाइज करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बताइए? यहां से अंदर गया था ना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां गया था? अंदर, याद हो गया होगा। क्लॉकवाइज करंट का इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड। क्या हम इसको ऐसा बना लेते तुमको कोई परेशानी है? ये मेरा सीडी है कॉइल और ये मेरा पेन है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आई विल शो इट लाइक दिस। ये पेन क्या है? मेरा मैग्नेटिक फील्ड। और ये कॉइल क्या है? ये सीडी। क्लियर है? करंट भी ये ठीक ठाक है, देखो करंट भी मैच कर रहा है। ये करंट मैच कर रहा है क्या? पेन का कर रहा है, नहीं कर रहा है? कुछ देखिए ये मैच कर रहा है बच्चों, बिल्कुल मैच कर रहा है। मजा आ रहा है? चलिए इसको लाते हैं ऐसा घुमा के, टुक 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 टुक, ये ऐसा रख दो। बताइए मैग्नेटिक फील्ड किधर? बाहर। अरे वाह, मजा आ गया सर। नहीं आया तो फिर से देखेंगे। ये कॉइल है, अब ऐसी कॉइलवा को तो यहाँ लपेटा हुआ है, मेरा कॉइल गिर गया। देखो तुम लोग के चक्कर में वाइब्रेशन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। चलो ये कॉइल है, दिख रहा है? कॉइल में करंट ऐसा जा रहा है, टिक 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 टिक। कॉइल में ऐसा करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। क्लियर हो गया? ये तो हमने समझा दिया ना अच्छे से। अब यही कॉइल, बहुत सारे कॉइल, देखो एक कॉइल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, सब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाया, सबका मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर निकलेगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फील्ड लाइंस। तो देखो इस कॉइल ने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसने भी, सबका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से होते हुए बाहर निकलेगा। चलो समझते हैं इसको। तो कॉइल के अंदर यानी सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट लाइन, देखो इसके सेंटर पे ना ऐसे स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे। कोई बोला क्यों सर? ये दोनों कर्व ऐसे जुड़ेगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखो कैसे, पूरा कर्व नहीं हो सकता। मान लो ऐसे गया तो काट देगा। और तुमने क्या पढ़ा था? फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। क्रॉस अगर नहीं कर सकता, तुम थोड़ा सोचो, ये जब ऐसे जाएगा तो एकदम सीधा होकर निकल जाएगा ना, यहां से ऐसे। थोड़ा इमेजिन करें, ऐसे
जैसे आप सुई में धागा वो सीलते हैं ना, कुछ ऐसा डिजाइन बनाते हैं, मम्मी फूल बनाती है यहां से सुई ली, यहां डाले, टुक ऐसे निकाली, टुक टुक, क्या बनाती है ऐसा, क्या बनाती है, ले नाम ही नहीं पता, पायदान बनाती है। अच्छा, नहीं नहीं, हमने देखा है कुछ ऐसा व्हाइट सा कपड़े पे ऐसा लोग डिजाइन काटते नहीं, तो वैसा आप समझे, ये एक ऐसा, हाँ कढ़ाई, बराबर कढ़ाई, वो जो उधर से आके करते हैं, काला कढ़ाई, कढ़ाई कढ़ाई की कढ़ाई में, समझ में आ रहा है सबको। तो ये सारे फील्ड लाइन जब अंदर घुसेंगे तो सेंटर पे इसके कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, स्ट्रेट होगा, क्योंकि क्रॉस तो नहीं करेगा। मैं थोड़ा सोचो, अगर ये ऐसे जा रहा तो ऐसे तो काट देगा, फिर ये कैसे हो जाता होगा, ऐसे हो जाता होगा, ऐसे हो जाता होगा, ऐसे, सोचे नहीं सोचे, सोच पाए क्या, ये देखो ऐसे यहां से फील्ड लाइन निकला, यहां घुसा, और यहां से भी घुसा, तो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो गए होंगे कि नहीं। चलिए अब इसको समझिए, नहीं होंगे तो कट जाएगा, कटना अलाउ नहीं है, नहीं होंगे तो कट जाएगा, कटना अलाउ नहीं है, मैंने पैरेलल ही रहना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं इनके पास। तो देखिए, अरे यार यार उल्टा इधर, तो देखिए ये ऐसे गया, ऐसे निकल गया, समझ में आ रहा है, सबका सीधा सीधा लाइन है, बाहर आके टेढ़ा होगा, तो अंदर अंदर एकदम सीधा लाइन रहता है, बाहर कैसा हो जाता है, ऐसे टेढ़ा, अंदर अंदर सीधा लाइन है, बाहर ऐसे टेढ़ा। कुछ तुमको पता चल रहा है अंदर सीधा लाइन से क्या पता चल रहा है, अभी भी नहीं बोले यूनिफॉर्म। ये सब बात की एक बात, अंदर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बोलो ये बात समझी नहीं समझी। तो यहां पर बन गया नॉर्थ पोल और यहां पर बन गया साउथ पोल, को बोला क्यों, फील्ड लाइन जिधर से आता है बाहर उसको कौन सा पोल बोलते तुम, बोलो। अब फील्ड लाइन जिधर से बाहर आता है उसको कौन सा पोल बोलते हैं, बोलो। साउथ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और जिधर अंदर जाता है उसको कौन सा पोल बोलते हैं, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ, अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ, और बाहर बाहर नॉर्थ टू साउथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। कोई पूछा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो, बोलना कि अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ, बाहर बाहर नॉर्थ टू साउथ। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ चीजें देखें, हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। पहली बात तो हमने ये डेफिनेशन में क्या क्या लिख दिया, सोचो। पहली बात हमने लिख दिया यहाँ पर ढेर सारे सर्कुलर कॉइल है, देखो हम अंडरलाइन करते हैं, ढेर सारे सर्कुलर कॉइल, गिन लो 1 2 3 4, ये मेरी मर्जी, हम जितना कॉइल चाहे जोड़ सकते हैं। ओके, इन सबको लपेटा गया है, कौन सा, किस चीज को लपेटा गया, इंसुलेटेड कॉपर वायर को, किस रूप में लपेटे, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। कोई बोला क्यों सर ये सिलेंडर क्यों, तो सिलेंडर रहेगा तभी तुम इसके अंदर लोहा डाल के घुमाओगे ऐसे ऐसे, नहीं तो कैसे घूमेगा। बराबर है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेगा, इसमें लोहा डालेंगे, घूमेगा, मोटर बनाओ, कुछ भी बना लो यार तुम। तो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सोलेनॉइड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, बट बताओ क्या बट इट्स मैग्नेटिक पावर इज टेम्पररी। ये क्यों बताइए, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। बाहर चली जाएगी, देखो वो बोला, कुछ भी बोलते रहते तुम, बाहर चली जाएगी, कुछ भी बोल रहे हो। टेम्पररी किस लिए होता है, टीएमपी आर ठीक है, टेम्पररी because when current gets switch off, कुछ भी बोलता पड़ेगा, when current gets switch off it loses its magnetic power। अभी भी नहीं समझा, ये बोला बाहर चली जाएगी। बाहर जाने से भी तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना, बात यहां, और ये टेम्पररी क्यों है, तो ये मैग्नेटिक पावर अपना लॉस कर देगा। एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आता है, हाउ सोलेनॉइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट। कोई बता रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, एक बगल में बार मैग्नेट बना लेना। अंदर यूनिफॉर्म और बाहर में
इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट बगल में कोपचे में बनाने का। यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ पर ऐसा फील्ड लाइन, यहाँ पर ऐसा फील्ड लाइन, यहाँ पर ऐसा फील्ड लाइन, यहाँ पर भी ऐसा फील्ड लाइन। यहाँ ये दो ऐसे निकाल के छोड़ दो, पहुंचेगा बाद में, ये दो अंदर घुसेड़ दो। ठीक है क्या? हो तो सवाल जवाब क्या है? बिकॉज सोलेनॉइड ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिमिलर टू द बार मैग्नेट। बाहर मैग्नेट के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर नॉन यूनिफॉर्म। इसमें भी अंदर यूनिफॉर्म है और बाहर नॉन यूनिफॉर्म। अब अंतर आ गया। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंस, तुम क्या करो, इसका आंसर लिखने के लिए तुम सिमिलैरिटी लिखो बार मैग्नेट में और इसमें, और डिफरेंस लिखो। तो सिमिलैरिटी क्या लिखेंगे, इसमें दो पोल है, इसमें भी दो पोल है, इसमें अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी, इसमें बाहर नॉन यूनिफॉर्म, इसमें भी, इसके चारों तरफ फील्ड लाइन है, इसके भी। और कुछ बोलना है क्या? नहीं, बहुत हो गया। डिफरेंस बताइए, ये टेम्परेरी है, परमानेंट। डिफरेंस बताइए, डिफरेंस ही तो ज्यादा है। तो ये टेम्पररी है, ये परमानेंट। और बोलो, एक डिफरेंस से काम होगा। और बोलो, और बोलो। करंट पे डिपेंड करता है। हाँ, इसका करंट बढ़ाओ, पावर बढ़ जाएगा। इसका पावर बढ़ा के दिखाओ तो तुम। एक मैग्नेट खरीद लिया काला वाला, उसका पावर बढ़ा सकते हैं? इल्ले नहीं बढ़ा सकते भाई, जो है उसी में काम चलाओ, बढ़ा नहीं सकते। इसका बढ़ा सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओ, बढ़ जाएगा, उसमें नहीं बढ़ेगा। इसमें एक जबरदस्त इस्तेमाल बता रहे हैं। क्या तुम इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल बदल सकते हो साउथ में? इसमें बदल सकते, बताओ कैसे? जल्दी बताओ। इसका ये नॉर्थ को हम साउथ बनाना चाहते हैं, क्या करोगे? करंट को उल्टा कर दो। 100 रुपए की बात है ये। करंट को उल्टा कर दो। कितने अच्छे फायदे हैं, सोचिए। तुमने देखा भी होगा, आप मोटर को ऐसे तार लगाओ, ऐसे घूम रही, पलट के लगाओ, गिर 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 उल्टा घूम जाती है। देखे क्या छोटी वाली मोटरी? देखा है बे? क्यों क्यों? क्योंकि जैसे तुमने करंट बदला, मैग्नेटिक फील्ड बदला, मोटर उल्टा घूम जाएगी। कितना जबरदस्त इस्तेमाल है। मान लो हम ये वाला मैग्नेट वाला लगा देते मोटर में, तो फंस गए रहते बुरी तरह से। उल्टे से नहीं घूमती, कभी घूमती नहीं डुबली में। चलिए, समझ में आ गया होगा। हाउ सोलेनॉइड बिहेव्स एज मैग्नेटिक फील्ड का जवाब क्या है? बिकॉज सोलेनॉइड भी इस फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। इसमें भी दो पोल होते हैं, बस बाहर नॉन यूनिफॉर्म है, अंदर यूनिफॉर्म है। इसके बाहर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज योर होमवर्क। आप होमवर्क लिख लें। क्या होमवर्क है? सभी लोग नोट करो। राइट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। लिख लिया होमवर्क? लिख लिया कि नहीं लिख लिया? Write similarities and difference between bar magnet and solenoid.